नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विटामिन सी, डी, ई जितना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है उतनी ही गलतफहमियाँ भी हैं लोगों में, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन 3 विटामिनों को लेकर जनता में एक ऐसी किस्म की अनोखी जागरूकता भी है और गलतफहमियाँ भी हैं। मुझे लगता है इन विटामिन के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये गलतफहमियाँ हट सकें, साथ ही जागरूकता और बढ़ सके। सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी बहुत ही अच्छा स्रोत पाया जाता है जो इन सारे फलों में मिलता है हमको। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन सी हमें हर तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता। बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान करते हैं कि वो कुछ भी ऐसा फ्रूट या चीज़ें खाने में बहुत ही पीछे भागते हैं। विटामिन सी ना लेने से पेट में दर्द, मितली आना, बहुत ज़्यादा आपको दस्त हो जाना, ये सारी परेशानियां होती हैं। किडनी में स्टोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नारंगी, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियों में ब्रोकली, टमाटर, आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। बुढ़ापे से दूर रखता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करें विटामिन सी की कमी से क्या क्या हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, चमड़ी आपकी सूखने लगती है, नीले नीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, मसूड़ों में से रक्त आना शुरू हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा आपके बच्चों की हड्डियों में कमी आ जाती है, हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होता। विटामिन सी से हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट ढंग से काम नहीं करते। हमारी आंतों में भी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। पाचन तंत्र भी ठीक नहीं रहता। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी नुकसान पहुंचाता है अगर विटामिन सी हम सही से ना लें। अच्छा विटामिन सी बहुत ज़रूरी है नियमित रूप से लेना। अगर इसको नहीं लेते हैं तो हमारी आँखों पर भी फ़र्क पड़ता है। साथ ही इसकी पर्याप्त मात्रा सारे फलों में, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें होती है, जैसा कि संतरा, मौसमी, आप नींबू भी ले सकते हैं। आप खट्टा जो भी फल है आप वो ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आपकी चमड़ी के नीचे बनता है या फिर भोजन से प्राप्त होता है। यह एक सक्रिय विटामिन डी नहीं होता जो आपकी चमड़ी के नीचे बनता है। विटामिन डी दूध, दही, पनीर, फिश ऑयल, अंडे की पीली जर्दी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सीधा सीधा बात करें तो विटामिन डी हमारे शरीर में अपनी सक्रिय अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। जब तक नहीं होता जब तक हम खाने से इसको नहीं लेते। धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये हमारी चमड़ी के अंदर नहीं जाता, ढंग से नहीं पहुंच पाता। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। पहले यह हमारे रक्त में प्रवेश करके लीवर में पहुंचता है, फिर बाद में किडनी में पहुंचकर वहां सक्रिय विटामिन डी बन पाता है, जिससे कि लीवर, किडनी के रोगियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो लीवर में जाकर विटामिन डी को सक्रिय होने से रोकती हैं। जैसे कि आप बात करें हम आगे विटामिन डी से होने वाली परेशानियों के बारे में, तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, चमड़ी में भी परेशानी आती है, बालों के भी सेल्स खराब हो जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। आपको अगर आप ढंग से विटामिन डी नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ टूट टूट के धीरे धीरे गिरने लग जाती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है विटामिन डी की, उनके बाल झड़ते हैं, उनकी चमड़ी खराब हो जाती है। तो विटामिन डी धूप में बैठने से मिलता है, पर वो चीज़ नहीं मिल पाती हम लोगों को जो हमें चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से। इसका हम बात करें अब आगे विटामिन डी की कमी
तो मैंने आपको बताया कि बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं विटामिन डी से, और आप इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारी शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ई अगर घट जाता है तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, हमारी नसें बिगड़ जाती हैं, हम लड़खड़ाने लग जाते हैं, हमारी आँखों की मांसपेशियां खराब होने लग जाती हैं, लकवा मार सकता है, आँखों का पर्दा खराब हो सकता है, रेटिना खराब हो सकता है, आँखों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें विटामिन ई लेना। विटामिन ई आपकी केवल आपकी आंतों की बीमारियों को नहीं, बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। विटामिन ई छोटी आंत व बड़ी आंत में एक टुकड़ा भर होता है, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो सही रहती है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी पाचन क्रिया भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। विटामिन ई आपको सब्जियों में मिलता है, मांस मछली में भी मिलता है, नट्स में मिलता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह में आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई प्रॉपर तरीके से लेने से आपकी उम्र भी लंबी होती है, आपकी त्वचा सुंदर बनी रहती है, आपको सेक्स करने की ताकत भी बढ़ती है। यह भ्रम की बात है कि इससे चक्कर आना या फालतू में ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, ये आपकी अंदर की ताकत को बढ़ाता है। तो विटामिन ई से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं आपको लेनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत सी मिथ बातें होती हैं, जैसे धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलता है लेकिन प्रोसेस वो नहीं होता। ऐसे ही विटामिन ई भी हमको मिलता है, इन सब खाने पीने की चीज़ों से मिलता है। अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, हमें विटामिन ई हमको किसी ऐसी ही चीज़ से मिलेगा, ऐसे नहीं है। जब तक हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, मार्केट में कुछ इस तरीके के कैप्सूल्स भी मिलते हैं विटामिन ई के, जो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका अंदर का सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर का सिस्टम वो ठीक रहे। ऐसे ही आपकी